बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। व्यू ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बड़ी क्विक बनने वाली रेसिपी और बड़ी ही डिलीशियस हैदराबादी मटन कढ़ाई भी इसे हम कह सकते हैं और इसे हम मटन मसाला भी कह सकते हैं। व्यूअर्स, हैदराबादी मटन कढ़ाई बनाने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल मायदा के किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिलेगा आपसे। तो चलिए ये देख लेते हैं हैदराबादी मटन कढ़ाई कैसे बनती है। हैदराबादी मटन कढ़ाई बनाने के लिए भी ये देखिए मेरे पास 10 से 15 बादाम की गिरियाँ हैं, ये जाएंगी। इन्हें हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। अगर आपके पास बादाम की गिरियाँ ना हो, काजू हो, तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून के आसपास मेरे पास खसखस है, ये जाएगी। और 1.5 टेबल स्पून ही मेरे पास नारियल का बुरादा है। अगर आपके पास नारियल का ये बुरादा पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप कटा हुआ नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इन्हें हम पहले रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। एक मैंने ये पैन लिया है, पैन हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम इन्हें डालेंगे, बस इन्हें हमने हल्का सा रोस्ट करना है, जस्ट 30 सेकेंड। ये रोस्ट हो चुका है तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। 30 सेकंड के लिए इन्हें रोस्ट करके हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम कुछ मसाले रोस्ट करेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है। 1 टीस्पून ही साबुत काली मिर्च है। 8-10 लौंगे हैं। 4-5 छोटी इलायचियाँ हैं। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। 1 स्टिक दालचीनी की थी जिसे मैंने इस तरह तोड़ लिया है। तो रोस्ट कर लेंगे, जिसमें हमने पहले नारियल, बादाम और खसखस रोस्ट करें। इसे भी हमने हल्का सा ही रोस्ट करना है, ज़्यादा हमने इन्हें कुक नहीं करना। चलिए ये भी हो चुके हैं। अब इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इन चीज़ों का हम पेस्ट बना लेते हैं। बादाम, खसखस और नारियल का बुरादा, थोड़ा सा पानी डाल के हम इनका पेस्ट बना लेते हैं। चलिए मैं इनका पेस्ट बना लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बादाम, नारियल और खसखस का थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पेस्ट बना लिया है। अब अगला स्टेप करते हैं। ये देखिए 2 मेरे पास टमाटर थे जिन्हें मैंने रफली काट लिया है। 1 गट्ठी लहसुन की थी जिसे छील लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 7-8 सब्ज़ मिर्चें हैं। अब हम इनका पेस्ट बनाते हैं उसी जग में डाल के जिसमें हमने पहले पेस्ट बनाया है। टमाटर, अदरक, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैंने बना लिया है। तो अब ये जो मैंने मसाले रोस्ट किए थे व्यूअर्स, अब इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये मिक्सी का एक जार लेते हैं, उसमें मैंने डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। व्यूअर्स ये देखिए मसाला भी हमारा पीस चुका है। तो अब हम अगला स्टेप करते हैं। अगले स्टेप में मेरे पास ये देखिए 1 किलो के आसपास मेरे पास मटन है, बकरे का गोश्त है। इसे अब हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए ये जो मैंने मसाला बनाया है अभी आपके सामने रोस्ट करके हम इसमें ये शामिल करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च चलेगी। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर चला गया। 1 टीस्पून नमक चला गया और 1 टीस्पून ही भर के धनिया पाउडर चला। और इसके साथ ही मेरे पास एक प्याली दही की है, ये चीज़। और अब इसे हम मिक्स करें। व्यूअर्स 1 प्याली दही और तमाम स्पाइसेस के साथ मैंने इसे मैरिनेट कर दिया है। आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसे 1 घंटा मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं फ़ौरन ही बना रही हूँ। तो चलिए अब इसे हम पकाने की तैयारी करते हैं। पकाने की तैयारी में मेरे पास ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने इस तरह बहुत बारीक चॉप कर लिया और 3 ये टेबल स्पून ये सालन बनाने वाले 3 चम्मच डाल के मैंने इसे इस तरह लाइट गोल्डन कर लिया है। ये देखिए प्याज हमारी खूबसूरत सी लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हमने ये जो मटन मैरिनेट करके रखा हुआ है इसमें ऐड करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन चला गया। अब इसे हम उतनी देर भूनेंगे जब तक कि मटन का पानी और दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। वीवर ये देखिए मैरिनेट किए हुए मसालों के साथ दही के साथ हमारा गोश्त बहुत अच्छे से भून चुका है, पानी इसका ड्राई हो चुका है, ऑयल ये देखिए सेपरेट हो गया है। अब इस पॉइंट पे इसमें मैं ये टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अब इसके साथ ही मैं इसमें 1 गिलास के आसपास पानी शामिल कर दूँगी। 1 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया है क्योंकि हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब मैं प्रेशर बंद कर दूँगी और 12 मिनट के लिए हम इसके पकने का वेट करेंगे। चलिए अब इसे हमने कवर कर दिया है तो 12 मिनट बाद मिलते हैं। वीवर्स 12 मिनट हो चुके थे, गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इस पॉइंट पे इसमें मैं बादाम, खसखस और खोपरा का जिसका हमने पेस्ट बनाया था वो शामिल करते हैं। फ्लेम वीवर्स मैंने लो कर दी है तो अब इसे हम 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पे पकाते हैं। वीवर्स ज़बरदस्त हमारा हैदराबादी मटन तैयार हो चुका है जिसे मैंने आपके सामने बनाया है। बड़े मज़े का बना है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो चलिए बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।